अगर आप पेशेंट की केयर करना पसंद करते हैं और इसे अपना पैशन और प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, यानी अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर्स में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लेना चाहते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि जिस तेजी से हेल्थ के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और आए दिन नई नई बीमारियों से हमें रूबरू होना पड़ रहा है, उसने हेल्थ वर्कर्स की इम्पोर्टेंस और डिमांड दोनों ही बढ़ा दी है। ऐसे में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि नर्सिंग स्टाफ की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी है। इसीलिए मेडिकल कोर्सेज करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या भी बढ़ रही है, जिनमें से बहुत से कैंडिडेट्स नर्सिंग को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, जिसमें उनके लिए काफी अच्छा स्कोप भी है। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास नर्सिंग से जुड़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट नॉलेज आ जाएगी, जिसके बाद आप हॉस्पिटल्स में नर्स के तौर पर जॉब कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स को करने में इंटरेस्टेड है तो आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल में जान लेना चाहिए। इसीलिए आप इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में डिटेल में। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसका एम कैंडिडेट्स को नर्सिंग की नॉलेज प्रोवाइड कराना होता है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को बहुत से मेडिकल एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि पेशेंट की केयर करना और इंजर्ड की देखभाल करना उन्हें आ सके। इसलिए आइए आपको बताते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपको कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास करनी होगी। इसमें इंग्लिश भी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। इस कोर्स में एडमिशन के लिए मिनिमम एज 17 साल होती है। आइए अब बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट दोनों ही बेसिस पर होता है। इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में अक्सर एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही एडमिशन दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ एंट्रेंस टेस्ट है NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, JIPMER यानी जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, BHUUET यानी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एम्स नर्सिंग एग्जाम यानी नेशनल लेवल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो एंट्रेंस टेस्ट के बाद अब जानते हैं इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जहां से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी PGIMER चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी कि CMC वेल्लोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी कि NIMHANS बेंगलुरु, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU वाराणसी, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि GMC नागपुर, लेडी हरदिंगा मेडिकल कॉलेज यानी कि LHMC दिल्ली और भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। वैसे फीस की बात करें तो बीएससी नर्सिंग कोर्स की फीस 20,000 से 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, कॉलेजेस और फीस के बारे में जान लेने के बाद अब बारी है नर्सिंग कोर्स के करियर स्कोप और सैलरी जैसी डिटेल्स को जानने की। तो बीएससी नर्सिंग करने वाले कैंडिडेट्स अगर आगे पढ़ना चाहे तो MSc नर्सिंग कर सकते हैं और इसके कुछ स्पेशलाइज्ड मास्टर्स डिग्री कोर्सेज ये हैं: मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन OBST एंड जीन, मास्टर ऑफ साइंस इन पीडियाट्रिक्स नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन साइकाइट्रिक नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिकल सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन न्यूरो साइंस। MSc के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट यानी कि PGPPHM या MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट भी किया जा सकता है और मास्टर्स डिग्री लेने के बाद नर्सिंग में PhD भी की जा सकती है। इस कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग यानी कॉरेस्पॉन्डेंस में भी किया जा सकता है। और अगर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप जॉब करना चाहे तो इस कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब ऑप्शंस भी होते हैं। इनके अलावा एक नर्सिंग ग्रेजुएट क्लिनिक, नर्सिंग होम्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, NGO, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी वर्क कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, केस मैनेजर, नर्स एनेस्थीसियस्ट, सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ, नर्स एजुकेटर, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ नर्स और नर्स प्रैक्टिशनर एटसेट्रा। जहां तक सैलरी की बात है तो डिफरेंट जॉब पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी मिल सकती है।
नर्स के तौर पर एवरेज 2.42 लाख पर एनम, नर्सिंग एजुकेटर के तौर पर एवरेज 3.9 लाख पर एनम, नर्सिंग सुपरवाइजर के तौर पर 4.34 लाख पर एनम, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर 2.44 लाख पर एनम, क्रिटिकल केयर नर्स के तौर पर 3.25 लाख पर एनम और नर्स मैनेजर के तौर पर 5 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज। वैसे ये सैलरी पैकेज आपकी स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और उस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा जहां पर आप अप्लाई करेंगे। इसीलिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी गेन करने का सबसे आसान तरीका तो यही होगा कि आप अच्छे कॉलेज से, अच्छे मार्क्स से डिग्री कोर्स कंप्लीट करें और प्रैक्टिकल वर्क पर अपनी कमांड बनाएं। इसके अलावा नर्स के प्रोफेशन में आपका पोलाइट और काइंड होना तो जरूरी है ही। आप में कोऑर्डिनेशन स्किल्स और अपने वर्क के लिए कंपैशन होने के साथ साथ पेशेंस का होना भी बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में आपको ये भी बता दी कि बीएससी नर्सिंग के अलावा बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स भी ऑफर किया जाता है, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है और इसे वो कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिन्होंने स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में खुद को नर्स और मिडवाइफ के तौर पर रजिस्टर करवा रखा हो। ऐसे कैंडिडेट्स ने 10+2 क्लास कंप्लीट कर रखी हो जिसमें साइंस स्ट्रीम हो। वैसे पीसीबी कैंडिडेट्स को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। 10+2 के बाद कैंडिडेट्स ने GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स पास कर रखा हो। हालांकि साल 2021 से इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने GNM नर्सिंग कोर्स में एडमिशन बंद कर दिए हैं और इसकी जगह अब सिंगल एंट्री लेवल बीएससी नर्सिंग कोर्स शुरू हो गया है, जिसमें आप ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपको बीएससी नर्सिंग की डिटेल्ड नॉलेज के साथ बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में भी थोड़ी नॉलेज मिल गई है। और अगर आप इस बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहेंगे तो हम आगे इस पर एक वीडियो अलग से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक बीएससी नर्सिंग कोर्स की बात है तो इस वीडियो की हेल्प लेकर आप अपने लिए इस कोर्स की वर्थ पता कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे भी कोई ऐसी जानकारी है जिस पर आप चाहते हैं क्विक सपोर्ट आपके लिए वीडियो लेकर आए तो प्लीज आप हमें जरूर लिख भेजिए। बाकी जितने लोग आज हमसे जुड़े हैं उनसे कहूंगी आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। ऐसी इनोवेटिव क्रिएटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।